जी मैम, जिस तरह से खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं, आप लोग भी वहाँ पर गए थे, तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, जो हमारे बच्चे हैं, ये देश के बच्चे हैं, इन्होंने देश को इतना गौरवान्वित किया है। आज वो बच्चे वहाँ रोड पे बैठे हैं और बस ये एक ही अपनी मांग कर रहे हैं कि जो इनका जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण, जो इन्होंने लड़कियों के साथ शोषण किया है, उसके लिए एफआईआर के दर्ज की मांग कर रहे हैं कि हमारी एक बार वो हो जाए। तो उसकी वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, वो तो इसी वजह से वो धरने पर बैठे हैं। पहले जब धरने पर बैठे थे जनवरी में 18 जनवरी को, तो तीसरे दिन का धरना ख़त्म हो चुका था। वो धरना इसलिए ख़त्म हुआ था क्योंकि हमारे जो खेल मंत्री जी है ना, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोगों की बात सुनेंगे और आपके साथ न्याय करेंगे। तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने 3 दिन में अपना धरना ख़त्म कर दिया। और जो धरना मंत्री जी की बात थी, खेल मंत्री जी की, उन्होंने 4 वीक का टाइम दिया था कि 4 वीक में आपका डिसीजन हो जाएगा। लेकिन 4 वीक में भी नहीं डिसीजन हुआ, फिर 2 वीक और मांगे तो कोई डिसीजन नहीं हुआ उनका। तो फिर बच्चे बात करते रहे खेल मंत्रालय में, जो इन्होंने कमेटी बनाई थी आईओए की, उससे ही बात करते रहे। इनके फ़ोन नहीं उठाए गए, तो इनको कोई भी मतलब सूचना नहीं दी गई। तो इनको ये लगा कि अब हमारा कुछ नहीं, कि क्लीन चिट मिलने वाली है ब्रजभूषण जी को। तो इन्होंने अपने सोच विचार के ये दोबारा सोचा कि हमने तो अपना कुछ एक्शन करना पड़ेगा, और इन्होंने अपना एक्शन किया। फिर एफआईआर के लिए गए, वहाँ पे लॉज नहीं हुई, तो तभी इस वजह से इन्होंने धरने पे बैठना पड़ा। कल आप गए थे तो क्या कह रहे थे खिलाड़ी, क्योंकि साक्षी तो रो भी पड़ी थी? हाँ, साक्षी तो रो भी पड़ी थी। साक्षी तो शुरू से दिन में 1-2 बार रोई पड़ती है। लेकिन जो ये बच्चे हैं ना, मतलब इन्होंने इतनी मेहनत की है, इन्होंने अपनी राजनीति नहीं की, कुछ भी नहीं किया अपना। ये अपने एक सच्चे दिल से अपना काम कर रहे थे, और बहुत सीधे लड़के हैं। तो इनके सामने जो कोई झूठ बोलता है, इनके खिलाफ बोलता है, तो इनको रोना आता है। तो कल जो रो रही थी, वो इसलिए रो रही थी, जो कमेटी बनाई थी उसकी जो कमेटी की मेंबर थी पीटी उषा जी, उन्होंने जो इनके बयान दर्ज किए, उन्होंने ये कहा है कि भैया जो पहलवान है ना, ये अपने देश को क्या कर रहे हैं, इनका हमारे देश का नाम खराब कर रहे हैं, जो रोड पे बैठे हैं अराजकता फैला रहे हैं। तो उसने इस बात पे दुखा कि हम कौन सी अराजकता फैला रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हमने तो देश को इतना गौरवान्वित किया था। और फिर आप एक जो हमारी पीटी उषा जी हैं, वो तो एक एथलेटिक्स है, वो एक महिला भी है, और उन्होंने ये तो देश की एक बेटियां हैं। उन्होंने तो जो पीटी उषा जी, उन्होंने तो महिलाओं की बात को समझना चाहिए, ठीक। उन्होंने फिर ऊपर से ये करे हैं कि सिर्फ वहाँ पे एक लड़की है ना, जो उसी के पॉइंट थोड़े से नेगेटिव थे, ना कि बाकी सब ठीक था। तो आप ये मानिए, अगर हमारे देश में, जहाँ हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो एक महिला शक्ति मानी जाती है हमारे देश में, एक बेटी की ही क्या छोटी रिपोर्ट है जो वो बता रही मेरे साथ हुआ। चलो ये मान ले कि एक बेटी के का बयान लेके खिलाफ कार्रवाई कर दो, तो ऐसा बोला गया था। और जो इनके जवाब हैं, ये बच्चे करें कि हमारे जो हमने जवाब दिए हैं, 12 से 15 हमारे बच्चे थे, तो हमारे जवाब सारे तोड़ मरोड़ कर दिए गए हैं, तो हमारे फेवर में कोई फैसला नहीं था। तो इन्होंने अपने सूत्रों से ऐसे ही पता चला, रिपोर्ट तो सार्वजनिक नहीं हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि हमारा उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इन बच्चों ने ये डिसीजन लिया है और धरने पर बैठे। अच्छा, काफ़ी महिला खिलाड़ी हैं, साक्षी मलिक भी उनमें से एक है। क्या किसी खिलाड़ी ने आपसे बात की कि उनके साथ भी कुछ शोषण टाइप का हुआ है ब्रजभूषण द्वारा? जी, वो दूसरी महिला है, वो मेरे से बात नहीं करेंगी, क्योंकि अब तो विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, उनके लिए तो आइकॉन है, उनके लिए तो एक बहुत बड़े स्टार है। जब वो इतने उस पर पहुंच गई, तो छोटी बच्चियाँ ये सोच रही हैं, ये इतने बड़े उस पर पहुंच गई तो ये कैसे पहुंची हैं, उनके साथ शोषण हो रहा है, तो बता रही है दीदी हमारे साथ ऐसे हो रहा है, दीदी हमारे साथ तो ऐसे हो रहा है, हम आगे कैसे पहुँचेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को, मैं तो प्रधानमंत्री जी को यही एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक जो ये देश की बेटियां हैं, इन्होंने एक देश का कितना गौरव बढ़ा, कितना सम्मान किया है, इन्होंने झंडा जो फहराया है, तो झंडा फहराते हुए इनकी आंखों में आंसू आते हैं, पूरे देश की आंखों में आंसू आते हैं। वो आंसू एक खुशी के आंसू होते हैं, वो खुशी के आंसू होते हैं। तो मैं तो प्रधानमंत्री से कहूँगी कि इन बेटियों की प्लीज़ आप सुनिए, आप आइए और इनके मन की बात सुनिए। हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं, ताकि वो अपने वहाँ से, आप उनकी बात सुनोगे, आप उनके साथ न्याय करोगे, वो वहाँ से उठ जाए, अपनी प्रैक्टिस कर लें और अपने वो घर आ जाए। हम तो प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ। एक और बात दूसरी, एक और हमारे जो स्मृति ईरानी जी हैं, वो महिला कल्याण मंत्री जी, मैं उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन बेटियों की प्लीज़ आप सुनिए और इनके मन की बात सुनिए, क्या कहना चाहती हैं। देखो कुछ न कुछ, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि भाई जो इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, कुछ तो है। एक महिला अपनी जो वो है, अपनी ज़िंदगी है, अपना जो चरित्र है, वो दाव पे लगा के तो नहीं चलेगी।
उसके साथ कुछ हुआ है, जो इतने लड़के उनके साथ कुछ हुआ तभी तो गए। तो मैं महिला कल्याण मंत्री से स्मृति ईरानी से ये विनती करती हूँ कि उन बच्चों के साथ ना करिए, उस भारत की बेटियों के साथ ना करिए, उनकी बात सुनिए। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से यही पहुँचाना चाहती हूँ। आप क्या चाहते हैं, ब्रजभूषण को वहाँ से हटाया जाए या उसके खिलाफ FIR दर्ज की? देखो जी, ब्रजभूषण जी को पहली बात तो FIR लॉन्च होनी चाहिए, और जब उन्होंने लड़कियों के साथ ऐसा किया है तो हटाया जाए, ठीक है। तो इतना करने के बाद तो देखो, हाँ, ये देश की बेटियां हैं, ये मतलब इतने घर से निकले। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, जो ये बच्चे बैठे हैं, इन्होंने अपना मान सम्मान, इन्होंने अपना सब कुछ, अपनी इज्जत कमा ली है। ये किसके लिए कर रहे हैं? आने वाली उन बच्चियों के लिए जो छोटी छोटी हैं, जो प्रैक्टिस कर रही हैं, जो घर में हैं, उन बच्चियों के लिए बैठे हैं कि जो ये शोषण हो रहा है ये रुक जाए। अगर ऐसा शोषण होता रहेगा, जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चियों को कहीं नहीं भेजेंगे, तो उनका प्लीज़ शोषण बंद भी हो जाएगा। और इनके, मैं तो ये चाहती हूँ प्रधानमंत्री से, हमारी महिला कल्याण मंत्री से, कि इन बच्चियों की बात सुने और इनको न्याय दिलवाए।